नसीम अहमद सुबह सुबह जागता है और बस साइकिल उठाकर अपनी दुकान की तरफ जैसे ही वह रवाना होता है वह आगे पहुंचता है एक चौराहे पर। और उस चौराहे पर जाने के बाद वह देखता है कि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है। दरअसल उन लोगों को कोई व्यक्ति वहां रोड पर पड़ा हुआ मिला है। अब तो वह नसीम उस साइकिल को खड़ा करता है और आगे की तरफ जाकर देख रहा है कि आखिर वह लड़का कौन है। और जैसे ही वह नसीम उस लड़के को वहां पर लेटा हुआ देखता है, अब तो नसीम पीछे कदम बढ़ाता है और बस सीधा जाकर अपने साइकिल के पास अपने फ़ोन को उठाता है और फ़ोन से पुलिस के पास फ़ोन करता है। और वह दुआ सलाम करने के बाद अब पुलिस वालों से कह रहा होता है कि जनाब, आपका जो वांछित अपराधी था, यानी कि जिसकी आपको पिछले 4 साल से लगातार तलाश थी, वह लड़का यहाँ पर बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ है। वह मरा नहीं है, लेकिन आप लोग जल्दी आ जाइए, आपका वह वांछित अपराधी कहीं मारा ना जाए। दोस्तों, इस पूरी बात को सुनकर पुलिस भी बिल्कुल भागी भागी चली आती है और आते ही उस भीड़ को वहां से हटाती है और उस लड़के को अपने जो कब्जे में लेती है और बस उस लड़के को जैसे तैसे उठाकर अपनी गाड़ी में रखकर ले जाते हैं सीधा हॉस्पिटल। और दोस्तों, अब तो उस हॉस्पिटल में उस लड़के का जब इलाज हो रहा होता है, उसको होश आता है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होती है, बस पुलिस अपनी हथकड़ियां उस लड़के के हाथ में लगा देती है। आखिर वह लड़का कौन था और क्या उसने अपराध किया था जिसकी वजह से पुलिस ने इतनी जल्दबाजी दिखाई? आखिर नसीम ने किस हत्याओं के बारे में बात करी थी? दोस्तों, आज हम उन हत्याओं के बारे में जानने वाले हैं। आपसे विनती है, आप इस पूरी जो वीडियो है उसको अंत तक जरूर देखें। आप पाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति किन्हीं दो आदमियों की हत्या करने के बाद यहां से लापता हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम की। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है सकरपुर बिहार से। दोस्तों, बिहार में ये जो छोटा सा एरिया जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, असलियत में यहाँ पर मुस्लिम आबादी रहती है। और इस आबादी के बीच में वह नसीम अहमद जब सुबह सुबह जा रहा था तो उसने पुलिस के सामने यह सूचना दी कि यहाँ पर वह जो लड़का जिसका नाम समा नईम है वह यहाँ पर लेटा हुआ है, यानी कि बेहोशी अवस्था में है। और बहुत सारे लोगों ने उसको घेर रखा है, लेकिन कोई भी उसको नहीं पहचानता है। लेकिन जैसे ही वह नसीम वहाँ पर पहुँचा, उसने उस सबा नईम को देख लिया था। बस वह तुरंत पहचान गया था, यह वही लड़का है जिसने उसके बड़े भाई और एक और लड़के की हत्या करी थी और ये यहाँ पर भाग गया था। दोस्तों, अब तो पुलिस वहां जब पहुंचती है तो अब उस सबा नईम को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाती है और अब उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। यहाँ पर वह पूछ रहा है कि वह तो दुबई से आया था, लेकिन वह यहाँ पर कैसे पहुँच गया। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, पुलिस उसको अब एक बहुत बड़ी जानकारी देती है कि देखो, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़े शातिर समझ रहे थे, लेकिन कोई भी अपराधी चाहे कितना भी अपने आप को बुद्धिमान समझता हो, उसको एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ना ही पड़ता है और फिर उसको वह सजा भुगतनी पड़ती है। अब तुम ये बता दो कि तुमने उन दो हत्याकांडों को किस प्रकार से अंजाम दिया। दोस्तों, अब तो वह सबा नईम में वह अब एक ऐसी कहानी बताता है जिस कहानी को सुनकर आप हैरान रह जाने वाले हैं। दरअसल वह जो सबा नईम है वह उस जो नसीम अहमद है उसके बड़े भाई का दोस्त होता है और अक्सर उनके घर पर आना जाना उसका लगा रहता था। दोस्तों, नसीम अहमद की जो भाभी हैं जिनका नाम जोहरा खातून है, जोहरा खातून से उस सबा नईम की जो आंखें हैं वो चार हो जाती हैं। अब तो वह सबा नईम उनसे मोहब्बत कर बैठता है और उसी मोहब्बत के चलते अब दोनों घंटों घंटों एक दूसरे से बातचीत किया करते हैं। और वह जो जोहरा खातून है वह अब जैसे उसको मौका मिलता वह अब उस सबा नईम से मिलने चले जाया करते और वहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार के संबंध बनने लगते जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगे थे और इस पूरे मामले को जानकर अब तो नसीम अहमद और उसके पूरे घर में रोष रहता है और वे लगातार उस जोहरा खातून को समझाते हैं, बुझाते हैं, उससे कहते हैं कि तुमको ये सब काम करने अच्छे ही नहीं लगते, शोभा नहीं देते, तुम ऐसा काम मत किया करो। लेकिन यहाँ पर तो वह प्यार करने का भूत कुछ इस प्रकार से सवार हुआ था उस जोहरा खातून पर कि अब तो वह प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं।
और अब जब जोहरा खातून अब एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है तो फिर तो अब वहाँ खुशियों का माहौल है। लेकिन दोस्तों सबा नईम जोहरा खातून से कहता है कि उसकी एक नौकरी लग रही है दुबई में, वह दुबई जा रहा है। लेकिन जोहरा खातून लगातार उससे कह रही होती है कि वह तुम्हारे जाने के बाद कैसे रहेगी। लेकिन यहाँ पर सबा नईम उससे कहता है कि तुम जब तक उस बच्चे की देखभाल करना। लेकिन दोस्तों अब तो वह जो सबा नईम है वह विदेश चला जाता है। लेकिन अभी भी उनकी फोन पर घंटों घंटों बातचीत होने लगी थी। वो लोग इंटरनेट के थ्रू दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बातचीत किया करते थे और जोहरा खातून अक्सर अपने बच्चे को दिखाते हुए कहती थी कि देखो सबा, ये तुम्हारी औलाद है जो आज तुम्हारे प्यार के रूप में मेरे पास मौजूद है। इन सब बातों को वो जिस घर में वह बहू बनकर आए थे वो सभी लोग सुनते थे। लेकिन वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से उस जोहरा खातून को देखते भी, उसको धमकाते भी। लेकिन अब तो वह अपने मनमानी आचरणों पर उतर आई थी। लेकिन जोहरा खातून का जो पति होता है यानी कि नसीम अहमद का जो बड़ा भाई है वह इन बातों को बिल्कुल भी सहन नहीं करता और अक्सर वह अपनी पत्नी जोहरा खातून के साथ मारपीट करने लगता है। जब वह जोहरा खातून अपने साथ हुई उस मारपीट को अपने आशिक यानी कि सबा नईम को बताती है तो अब वह जो सबा नईम है वह एक खास निर्णय लेता है और वह विचार कर रहा होता है कि क्यों ना अब इस जोहरा खातून के जो पति है उसको सबक सिखाया जाए। वह अब एक खास प्लानिंग में जुट जाता है और वह अब अपने साथ एक दिनेश ठाकुर नाम के लड़के जो कि उसका दोस्त होता है उसको अपने साथ मिला लेता है। और दोस्तों बहुत ही जल्दी ये लोग भारत आते हैं। भारत आकर जो जोहरा खातून के पति जिनकी दुकान थी यानी कि रजाई गद्दों की दुकान थी वहाँ पर जाते हैं और उनसे रजाई गद्दों का एक अच्छा खासा ऑर्डर लिखवाते हैं। वहाँ पर सबा नईम तो नहीं जाता, दिनेश ठाकुर जाता है। दिनेश ठाकुर को जोहरा का जो पति होता है वह नहीं पहचान पाता है और बस उस ऑर्डर को लिख लिया जाता है। लेकिन दोस्तों दिनेश ठाकुर जिस समय को लिखवा कर गया था उस जोहरा के पति के सामने, दिनेश ठाकुर जो समय बताकर गया था डिलीवरी का, बस उस दिन वह सुबह सुबह ही उस आदमी की दुकान पर पहुंच जाता है और अब उससे अपने जो सामान जो उसने लिखवाया था उस सामान को निकलवाने की कह रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर जोहरा का जो पति है वह अपनी दुकान का शटर खोलता है और बस उस दुकान के अंदर घुस जाता है। दोस्तों अभी तो वह घुसा ही था, अचानक वहाँ पर सबा नईम नाम का वह व्यक्ति जो कि जोहरा उसकी पत्नी का जो आशिक था वह वहाँ पर घुस जाता है और बस हाथों में एक लोहे की रॉड को लिए होता है और बस वह उस रॉड को दे मारता है उस जोहरा के पति के सर में। जैसे वह रॉड उसको लगती है अब तो वह उस रॉड को लेकर उसके सीने में भी घोंपने लगता है और इसी प्रकार से उस व्यक्ति की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। और इस पूरे हालात को देखकर वह जो दिनेश ठाकुर है सबा नईम का दोस्त, उसकी सांसें फूल जाती हैं। वह कहने लगता है कि सबा तुमने यहाँ पर क्या किया। लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कह पाता और बस सबा नईम उससे कहने लगता है कि चलो चलो जल्दी चलो। अब तो वह दिनेश ठाकुर और सबा नईम वहाँ से भाग खड़े होते हैं। वह भागते भागते उस दुकान का बाहर से जो शटर है उसको बंद कर देते हैं और अब यहाँ पर वो जैसे ही उस बाजार से भाग रहे होते हैं सभी लोग उनको देख रहे हैं कि भाई आखिर ये इनके साथ हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पर वो लोग जैसे आगे भाग रहे हैं अब वह जो दिनेश ठाकुर है उसकी घबराहट की वजह से सांसें चलना बंद हो जाती है और दोस्तों वह जो दिनेश ठाकुर है वह वहीं पर रास्ते में भागते हुए गिर जाता है। और दोस्तों सबा अब जैसे ही उसके नज़दीक जाता है तो वह देखता है कि इस दिनेश ठाकुर की जो सांसें हैं वे चलना बंद हो गई हैं, यानी कि दिनेश ठाकुर वहीं पर मारा गया है। सबा अब उनको ऐसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग खड़ा होता है। सबा अब कहाँ पर गया उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब पूरे हालात को देखकर अब वहाँ मौके पर वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं और दोस्तों पुलिस आकर अब उस दिनेश ठाकुर नाम के जो लड़का जो कि भाग रहा था उसको भी गिरफ्तार करती है, यानी कि उसके सबको भी कब्जे में लेती है। और तो और उस दुकान में भी जाया जाता है जिस दुकान में वह डिलीवरी लेने के लिए आया था। दरअसल जब दुकान का शटर खोला जाता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति और मृत पाया जाता है। लेकिन पूरे हालात को देखकर पुलिस भी सहम जाती है क्योंकि यहाँ पर सबा नईम ने बहुत ही भयंकर यह हत्याकांड को अंजाम दिया था। दरअसल वह सबा नईम कहाँ पर गया, पुलिस उसकी लगातार छानबीन कर रही होती है लेकिन पुलिस को कुछ भी मालूम नहीं चलता है कि आखिर वह सबा नईम कहाँ पर चला गया। वह सबा नईम तुरंत फ्लाइट लेता है और बस दुबई के लिए रवाना हो जाता है। अब तो सबा नईम दुबई में रहने लगता है और यहाँ पर पुलिस लगातार कितनी ही छानबीन कर रही होती है लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। अब तो पुलिस पूछताछ करने के लिए उस मृत व्यक्ति के घर पे पहुंच जाती है और वहाँ पर जब वह जाती है तो यहाँ उसको एक खास जानकारी
पता चलती है। दोस्तों यहाँ पुलिस को पता चलता है कि उसकी जो बीवी है यानी कि जोहरा खातून है उसको ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा। बस अब जोहरा खातून से जब पूछताछ की जाती है, पहले तो वह मना करती है पुलिस को कि उसको कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन जब पुलिस अपनी वह पूछताछ की सही प्रक्रिया को अंजाम देती है यानी कि महिला पुलिसकर्मियों की मदद ली जाती है और उस जोहरा खातून से ढंग से पूछा जाता है, तो फिर वह अब सभी बातों को बयान करने लगती है और कहती है कि उसकी जो हत्या करी है वो सबा नईम ने करी है, जो कि उसका आशिक है और इसी आशिकी के चलते यहाँ पर उसके पति की ऐसी दर्दनाक हत्या हुई है, क्योंकि वह पति उसको लगातार टॉर्चर करता था, उसको मारता पीटता था और उसको लगातार दुखी करता था। लेकिन वह जो उसका आशिक सबा नईम, उसको ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बस वह एक दिन बदला लेने के लिए वहां पर आ गया और उसकी जो प्रेमिका है, प्रेमिका के पति से इस प्रकार से भयंकर बदला लिया। लेकिन उसका जो दोस्त दिनेश ठाकुर है वह तो भागते हुए, यानी कि वह होपलेस ही ऐसा हो गया था, उसकी हृदय गति अचानक से रुक गई और वह वहीं मौके पर ही मारा गया। दोस्तों इस प्रकार से पुलिस अब सारी बातों को बताती है और दोस्तों इस प्रकार से वह जो जोहरा है वह पुलिस को सारी बातें बताती है और अब पुलिस उस जोहरा खातून को गिरफ्तार कर लेती है और अब उसको जेल भेज देती है। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। जोहरा खातून को जब जेल में बंद कर दिया गया तो जोहरा खातून अपनी जेल में बंद थी और दुखी थी, लेकिन उसका बच्चा अब उसके ससुराल पे ही मौजूद था। दोस्तों अब तो जिस प्रकार से वह जोहरा खातून बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी थी, उसका जब हेल्थ चेकअप किया गया तो मालूम चला है उसको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है। दोस्तों कैंसर के नाम को सुनकर अब तो उस जो जोहरा खातून है उसको जमानत मिल जाती, यानी कि वह मुचलके पर उस जेल से बाहर तो आ जाती, लेकिन बाहर आने के बाद वह जब डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाती है तो डॉक्टर साहब भी उसको एक खास जानकारी देते हैं कि तुम्हारे शरीर में जो कैंसर है वह 4th स्टेज का चल रहा है, यानी कि तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है। दोस्तों अब वह वापस जेल भी नहीं पहुंच पाती और बस उसकी भी ऐसे ही कैंसर के कारण मौत हो जाती है। दोस्त अब तो उस आशिक सबा नईम की अपनी जो आशिकी यानी कि उस जोहरा खातून से बातचीत होना भी बंद हो गई थी और इसी वजह से वह जो सबा नईम है वह अब यहाँ पर यानी कि भारत में लौट आता है और वह अब जब भारत में आकर अपनी प्रेमिका को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको उसकी प्रेमिका नहीं मिल पा रही होती है, तो वह ऐसे ही दुखी और परेशान, और वह यूं ही ज़्यादा दुखी था कि वह पूरी आबादी में नहीं जाता है क्योंकि उसको सभी लोग पहचान लेंगे, क्योंकि पुलिस को लगातार उसकी तलाश थी। वह अब अपने उस चौराहे पर आकर बैठ जाता है और न जाने क्यों उसके साथ ऐसा हुआ था कि वह उस चौराहे पर ऐसे ही बेहोश हालत में मिलता है और अब उसको सुबह सुबह जब नसीम अहमद जाकर देखता है बहुत सारे लोग वहाँ पर होते हैं, वो लोग उसको पहचान जाते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोस्तों आज वह सबा नईम उन 3 लोगों की हत्या करने के जुर्म में यानी कि जेल के अंदर बंद है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम लोग बताना चाहते हैं कोई भी अपराधी चाहे कितना ही बड़ा शातिर क्यों ना बनता हो, चाहे कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों ना बनता हो, एक ना एक दिन तो उसको पुलिस के हवाले अपने आप को करना पड़ता है या फिर पुलिस उसको अपने शिकंजे में कस ही लेती है और फिर उसको उसके किए गए कर्मों की सजा मिलती है। दोस्तों कभी भी इस प्रकार के खौफनाक कदम को ना उठाएं, क्योंकि ये कदम आपको जेल की हवा खाने के लिए मजबूर कर सकते हैं और दोस्तों आपको आपके द्वारा किए गए कर्मों की ही सजा मिलती है। दोस्तों यदि ऐसा नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति कभी भी इस प्रकार से परेशान नहीं होता। आज इस कलिकाल में जहां लोग इस प्रकार से एक दूसरे के दुश्मन हुए पड़े हैं और इन शरीरों की इन खासियतों के पीछे पड़े हुए हैं, इन शरीरों की चाहत करने लगते हैं, वो लोग इसी प्रकार से दर्दनाक अंत को प्राप्त होते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संजीके मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।